हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम जब मैंने पीआरपी का वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि मैम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी बताइए, बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आज मैं पूरा वीडियो हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर बना रही हूँ एंड मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और उसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाएं so I will be more than happy to answer them. So अब hair transplant होता क्या है? Hair transplant is actually a surgical technique जहाँ से एक साइड से हेयर हार्वेस्ट करके दूसरी साइड पे ट्रांसप्लांट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एक साइड से उठाया और दूसरी साइड पे लगाया। क्लियर? अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि हु इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट? क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं या मैं हेयर रीग्रोथ कराऊं? ये कन्फ्यूजन सबको होता है, समझ नहीं आता कि ये कैसे डिसाइड करें। इसके लिए बहुत सिंपल गाइडलाइंस मैं फॉलो करती हूँ। सबसे पहले हेयर डेंसिटी की बात करते हैं। हेयर डेंसिटी एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है ये डिटर्मिन करने के लिए कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या आपको हेयर रीग्रोथ कराना चाहिए। अब हेयर डेंसिटी, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि इट इज़ अ फैक्टर बिटवीन हेयर रीग्रोथ एंड हेयर लॉस। 50 to 100 हेयर हमारे रोज़ जाते हैं पर उतने रिप्लेस भी हो जाते हैं। अगर किसी सिनेरियो में हेयर लॉस इंक्रीज हो गया और हेयर रीग्रोथ पीछे चली गई है तब आपकी हेयर डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर वो एरिया इतना बड़ा है कि हेयर रीग्रोथ से नहीं कवर हो सकता, so then hair transplant should be your first option. Second thing, अगर आपकी हेयर लाइन पीछे चली गई है, हेयर लाइन के लिए बेस्ट टेक्निक टू रिप्लेस द हेयर लाइन इज ओनली अ हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर रीग्रोथ से हेयर लाइन्स नहीं बनती हैं, सो हेयर उस केस में आप डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। अगर हेयर रीग्रोथ आपके लिए पहले काम नहीं करी है so you can definitely go for hair transplant. अगर आपके हेयर फॉलिकल्स किसी भी जगह पर मिसिंग है, अब ये कैसे पता चले? अगर आपकी स्किन, स्कैल्प की स्किन वहाँ पर बिल्कुल शाइनी है तो दैट मीन्स वहाँ हेयर फॉलिकल्स आर डेड। इन दैट एरिया ओनली हेयर ट्रांसप्लांट विल वर्क, हेयर रीग्रोथ विल नॉट वर्क। इन सिंपल गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। पेपर पे लिखो और अपनी पिक्चर लो और फिर उसे एनालाइज करो। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बहुत सिंपल गाइडलाइंस है जिससे आप हेयर ट्रांसप्लांट करें या हेयर रीग्रोथ के लिए जाएं डिसाइड कर सकते हो। व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट्स? ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। मेरे फ्रेंड ने वो कराया था, उन्होंने मुझे वो बोला था, क्या कराएं? सी बेसिकली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट्स, FUE एंड FUT। FUE मेथड में एक स्ट्रिप आपके पीछे वाला एरिया ही हर हेयर ट्रांसप्लांट केस का डोनर एरिया होता है मेजरली। अगर वहाँ पर भी हेयर कम है तो चेस्ट या बियर्ड या आर्म से भी हेयर ले सकते हैं, बट मोस्टली बैक ऑफ योर हेड इज द मेन डोनर एरिया बिकॉज दे आर टेस्टोस्टेरोन रेजिस्टेंट हेयर। तो वहाँ से ही डोनर एरिया होता है, वो ही डोनेट करता है हेयर को। FUT मेथड में हम आपके पीछे वाले एरिया से यानी कि डोनर एरिया से एक स्ट्रिप निकालते हैं स्किन की। स्किन के ऊपर ही सारे हेयर फॉलिकल्स लगे होते हैं, राइट? तो वो पूरी स्किन की स्ट्रिप निकाल देते हैं। वहाँ से फिर उसको हेयर फॉलिकल्स को विद द स्किन हार्वेस्ट करते हैं और जहाँ आपकी एरिया है जहाँ हमें ट्रांसप्लांट करना है वहाँ लगा देते हैं, राइट? अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसमें बहुत बड़े वाले एरियाज भी कवर कर सकते हो। ये मेथड ऑफ चॉइस रहता है जहाँ हमारे बहुत बड़ा एरिया है और 2 फेज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करनी है। उन केसेस में FUT मेथड बहुत ज़्यादा एडवाइज्ड होता है। अब इसका डाउन साइड क्या है कि यहाँ पर एक स्कार लाइन आती है पीछे जो कई बार अच्छी नहीं। सो दैट इज़ द ओनली डाउन साइड ऑफ दिस मेथड, बट इट इज़ डेफिनेटली फास्टर एंड इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट बिगर एरियाज। अब सेकेंड है FUE मेथड। FUE मेथड में डोनर साइड से, अगेन आपके बैक ऑफ द हेड से सिंगल हेयर फॉलिकल को
हार्वेस्ट किया जाता है और फिर फ्रंट एरिया में या जहाँ पर भी आपका लॉस है वहाँ इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऑब्वियसली आप एक एक हेयर निकाल रहे हो और फिर ट्रांसप्लांट करो, सो इट्स अ टीडियस जॉब, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट इज़ स्किल डिपेंडेंट। तो FUE में ये सारी इश्यूज आते हैं कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। हमारे कुछ केसेस हम मॉर्निंग में शुरू करते हैं, 9 बजे, रात के 9 बज जाते हैं अगर FUE मेथड चल रहा होता है। सो बिकॉज it takes time, right? And the skill is also, the skill of the surgeon is also tested here. अब इसमें एडवांटेज क्या है कि कोई स्कार नहीं होता और विद इन अ फ्यू डेज ये सारा हेयर कवर हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि पीछे से हेयर निकाले। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द FUE। सो उस केस में जब कोई स्कार नहीं होता ना तो सब लोग टाइम भूल जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, दिस मेथड इज़ द राइट फॉर अस बिकॉज वी डोंट वांट अ स्कार। अब what is the procedure for the hair transplant? Once you have decided to go ahead for the hair transplant, your doctor will ask you for the panel of blood test. जिसमें बहुत सारे वायरल मार्कर्स होते हैं एंड आजकल कोविड में we do get a COVID test also done. बाकी आपके सिंपल मार्कर्स जैसे कि शुगर एंड योर ब्लीडिंग टेंडेंसीज एंड अ नॉर्मल ब्लड टेस्ट। सेकेंड है जब आपका treatment on the day of this surgery क्या। The first step which we start with is with marking your hairline. This is one of the very important steps. इसको कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं है, but I always make sure that you mark the lines and the patient takes at least 15 to 20 minutes and we take photographs from different angles to show the final look. Now why I am emphasizing on this point is because I have had cases जहाँ पर हेयर लाइन्स एज के हिसाब से नहीं बनाई गई थी। एक पेशेंट में तो he was a 22-year-old guy और उसकी हेयर लाइन यहाँ तक आ रही थी and it used to look absurd, I am telling you। मतलब he had to undergo a removal surgery ताकि ये हेयर जो यहाँ लगा दिए गए थे उसको हटाया जाए because they used to look so weird। So hair line marking is very very important। उस टाइम अपनी पूरी पेशेंस रखो, आप पूरी इनपुट दो अपने डॉक्टर को कि मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है या यहाँ ठीक लग रहा है। और हेयर लाइन हमेशा एज के हिसाब से बननी चाहिए। इफ़ यू आर 30-year-old, तो लेट द हेयर लाइन बी लिटिल बैक, इट विल गिव अ वेरी नेचुरल एंड एन एस्थेटिक लुक, अदरवाइज इट लुक ऑल मेड अप। हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा होना चाहिए कि जब आप बाद में आपकी जो फाइनल लुक आए, it should be as close as possible to your natural look. It should never be looking artificial or made up. वो सबसे बड़ा negative point होता है। So hair line marking बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। So spend a lot of time on marking the hairline and seeing from all the angles if it is looking good or not, right? Third is shave करते हैं। Yes, you cannot leave the hair on and do the transplant because definitely bleeding होती है and we need a sterile field to maintain the sterility of the procedure। तो इसीलिए पूरा हेड को शेव किया जाता है। उसके बाद प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग में आपके डोनर एरिया से सारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो हार्वेस्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर विच वी हैव सेड कि उतनी आपको रिक्वायरमेंट है। एंड इन द नेक्स्ट फेज इज द ट्रांसप्लांटेशन इन वेयर स्मॉल होल्स आर मेड ऑन द फ्रंट in alignment with your hairlines and these follicles are transplanted in that। ये पूरा प्रोसीजर आपका लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, but you also have the option of getting it done under conscious sedation at Clinic Eximus, which makes the whole process very comfortable and painful। Now coming to the post-surgery recovery। Usually after this, the patient is given a heavy doses of antibiotics, painkillers and anti-inflammatories to reduce the swelling। आपका कई केसेस में हम हेयर का जहाँ से डोनर साइट है और the front area that is bandaged, and in some cases depending upon the extent of surgery it is also left open। So the patient बेस्ट रहता है कि पेशेंट अगर 3 to 4 days बेड रेस्ट पे रहे ताकि जब आप हेड डाउन करो तो स्वेलिंग इंक्रीज ना हो। थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो रहता है, इसीलिए आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स टू प्लान
कि आप 1 वीक का ऑफिस टाइम से वो ले लो या वीक ऑफ ले लो, या 7 डेज टाइम लगता है आपको एक्चुअली टू बी कंफर्टेबल टू गो टू द ऑफिस एंड डू योर रेगुलर वर्क। कुछ केसेस में फास्टर रिकवरी भी हो जाती है, पर इतना टाइम आई फील यू शुड जस्ट टेक रेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। उसके बाद यू कैन ईजिली वेयर अ सर्जिकल कैप एंड कंटिन्यू विथ योर डेली एक्टिविटीज। अब देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड दिस कि we've seen a lot of before after pictures. That is the biggest motivation for patients to come for hair transplant. But do you realize that before and after लाने में it takes nothing less than 9 to 10 months. इतना टाइम लगता है हेयर ट्रांसप्लांट के फाइनल रिजल्ट को आने में। इसलिए प्लीज़ डोंट गेट फूल्ड बाय सीइंग दोज बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स। नाउ व्हाई दिस टेक्स टाइम इज, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। बिकॉज थर्ड हेयर साइकिल जब आता है वो परमानेंट साइकिल होता है। 1 to 3 मंथ्स के अंदर आपके फर्स्ट हेयर जो आएंगे वो शेड ऑफ हो जाते हैं। 3 to 6 मंथ्स में सेकेंड हेयर साइकिल आता है जो कि 3 to 6 मंथ्स में आता है और शेड हो जाता है। थर्ड हेयर साइकिल स्टार्ट होता है एनीवेयर बिटवीन 6 to 9 months and that is the permanent cycle. Now this happens because the hair also takes time to adjust to the new area, to the new skin. उसको वहाँ join करने में, उसको heat करने में, heal करने में इतना टाइम लगता है। जब तक हेयर फॉलिकल वहाँ पर अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर लेता तब तक वो नया हेयर कैसे ग्रो करेगा, राइट? अब इस हेयर साइकिल्स के बीच में what precautions you should take is hair regrowth. इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नरिशमेंट की इन टर्म्स ऑफ PRPs और ग्रोथ फैक्टर्स और एनरिच्ड PRPs। यही इंश्योर करते हैं कि इवन इफ यू लूज द हेयर, द नेक्स्ट हेयर इज रेडी विद ऑल द न्यूट्रिशन दैट यू कैन गिव। सो हेयर रीग्रोथ इस फेजेस में आपका आता है। यूजुअली उसको 1 मंथ के इंटरवल्स पे करते हैं ताकि आपका पूरा हेयर साइकिल कंफर्टेबली चले और पूरा हेयर फॉलिकल को सारा टाइम न्यूट्रिशन मिल पाए जिससे कि वो हेयर प्रोड्यूस कर सके। अब what is the right age to get a hair transplant? Anybody above 25 years is good to go for a hair transplant surgery. And are the results permanent? Yes. The results जो donor side के बाल होते हैं they are testosterone resistant and they are permanent. I have tried to give all the information about hair transplant, but still there might be some information which I have missed, or maybe I have not answered your question regarding hair transplant. So make sure that you write in the comment box and I will ensure that I answer all your questions. Thank you for watching this video on hair transplant and don't forget to subscribe.